आज मैं साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म गोल्ड को समझाने जा रहा हूँ। फिल्म एक सुनसान इलाके से गुजरने वाली एक ट्रेन के साथ खुलती है। मैं ट्रेन में बैठा हूँ। वर्जिल नाम का एक मोटा दिखने वाला आदमी अपनी रोटी के कुछ टुकड़े खा रहा है। उसके सामने एक अजीब महिला उसे घूर रही है और अपने बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रही है। कुछ देर बाद ट्रेन रुकती है और वर्जिल अंदर की महिला को अपनी रोटी सौंपकर बाहर आता है। इसके बाद वह पास की एक दुकान पर जाता है और मालिक से पूछता है कि क्या उसने आसपास किसी को देखा है। हालांकि मालिक बिना कोई प्रतिक्रिया दिए टीवी देखता रहता है। बाद में वर्जिल बाथरूम के बारे में पूछता है और मालिक उसे एक अलग भाषा में निर्देशित करता है। कुछ समय चलने के बाद वह बाथरूम को गंदा और मक्खियों से भरा हुआ पाता है। इसके बावजूद वर्जिल अपने पेट के दबाव को कम करने के लिए इसका उपयोग करने के लिए मजबूर है। बाथरूम में एक मर्दाना आवाज उससे पूछती है कि क्या वह परिसर में जाने के लिए किसी का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर वर्जिल हाँ कहता है और आदमी बाद में चला जाता है, जबकि वर्जिल अपना चेहरा धोता है और एक आदमी आता है और उसे पानी बर्बाद नहीं करने की चेतावनी देता है। अगले दृश्य में वर्जिल को एक ट्रक चालक कीथ के साथ दिखाया गया है जो उसे परिसर में ले जा रहा है। जिस रास्ते पर कीथ ने वर्जिल को उसे परिसर में ले जाने के लिए हाई की फीस के बारे में समझाया। वर्जिल फीस में बढ़ोतरी देखकर थोड़ा हैरान है, क्योंकि उसने सोचा कि यह केवल $200 है। अत्यधिक गर्मी महसूस करते हुए वर्जिल ट्रक में एसी चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह ऐसा करता है तो कीथ उसे डांटता है और कहता है कि यह इंजन पर दबाव डालेगा और इसे नुकसान पहुंचाएगा। एक मेले में यात्रा करने के बाद ट्रक का टायर टूट जाता है और वे टायर को खींचने और बदलने के लिए मजबूर होते हैं। वे दो जंगली कुत्तों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखते हैं। यह देखकर कीथ स्वस्थ कुत्ते का पीछा करता है और जल्द ही घायल को दर्द रहित मौत देता है। वे टायर ठीक करते हैं और फिर से सड़क से टकराते हैं। बाद में वे अपनी गैस को फिर से भरने के लिए रुकते हैं, लेकिन चूंकि यह पहले से ही रात है, इसलिए वे दिन के लिए आराम करने का फैसला करते हैं और रात में एक साथ समय बिताते हुए कल अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कीथ ने वर्जिल से परिसर में जाने के अपने मकसद के बारे में पूछा। वर्जिल जवाब देता है कि वह जीवन भर के अवसर की तलाश कर रहा है और उसे यकीन है कि वह इसे वहां पा सकता है। जैसा कि कीथ नियमित रूप से परिसर का दौरा करता है, वह वर्जिल को यह समझाने की कोशिश करता है कि परिसर अवसरों के लिए एक जगह नहीं है। वह यह भी कहते हैं कि केवल एक चीज जो वह पा सकते हैं वह कठिन श्रम है। हालांकि वर्जिल जवाब देता है कि वह कठिन श्रम से डरता नहीं है। अगली सुबह वर्जिल को ट्रक चलाते हुए दिखाया जाता है, जबकि कीथ यात्री सीट पर आराम कर रहा होता है। कुछ समय बाद बाहर चिलचिलाती धूप के कारण वर्जिल को गर्मी महसूस होने लगती है और एसी को अपनी पूरी क्षमता से चालू करने का फैसला करता है। इससे ट्रक का इंजन नीचे चल जाता है। जब कीथ को इसके बारे में पता चलता है, वह वर्जिल पर चिल्लाता है और उसे रोकने के बाद खींचने के लिए कहता है। वर्जिल माफी मांगता है और ट्रक में वापस जाने पर खुद को आराम करने के लिए जाता है। वह चट्टानों के कुछ समूहों को नोटिस करता है। उत्सुक महसूस करते हुए वह पास आता है और चट्टानों में से एक से गंदगी को हटा देता है। चट्टान सोने की लगती है और वर्जिल इसे पाकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह कीथ को बुलाता है और उसे चट्टानों पर एक नजर डालने के लिए कहता है। कीथ वहां पहुंचता है और अपना लाइटर निकालता है और उसे बताता है कि अगर यह जलता है और काला हो जाता है तो यह सोना नहीं है, लेकिन जब वह पत्थर के एक हिस्से पर आग लगाता है तो यह अपना रंग नहीं बदलता है। और कीथ ने निष्कर्ष निकाला कि यह सोना है। इसके बाद दृश्य दोनों के लिए कुछ फावड़ों का उपयोग करके जमीन से सोना खोदने के लिए जाता है। हालांकि चट्टान इतनी विशाल और मजबूती से स्थित है कि अपनी पूरी शक्ति के साथ कोशिश करने के बावजूद वे इसे 1 इंच भी नहीं हिला सकते हैं। इसके बाद वे ट्रक से जुड़ी रस्सी की मदद से सोना खींचने का फैसला करते हैं। हालांकि द रॉक अभी भी नहीं हिलता है और रस्सी बाद में अलग हो जाती है। शाम को कीथ रात के लिए कुछ जलाऊ लकड़ी की खोज करने के लिए जाते हैं। वह वर्जिल को समझाता है कि जंगली कुत्ते क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं और केवल आग से भगाए जा सकते हैं। यह सुनकर वर्जिल भी उसके साथ जुड़ जाता है और साथ में वे जलाऊ लकड़ी का ढेर वापस लाते हैं। वे आग जलाते हैं और चारों ओर बैठकर उस भाग्य पर चर्चा करते हैं जो उन्हें अब भी मिला है। कीथ यह सोचकर उत्साहित हो जाता है कि उनका जीवन जल्द ही कैसे बदलने वाला है। वह चिल्लाता है और उत्साह में कूदता है। कुछ समय बाद कीथ ने उल्लेख किया कि क्योंकि वे सोना निकालने में असमर्थ हैं,
उनमें से एक को शहर का दौरा करना होगा और इसे खोदने के लिए खुदाई करने के लिए एक एक्सकवेटर प्राप्त करना होगा। वह आगे उल्लेख करता है कि उसके कुछ संपर्क हैं जो उन्हें एक्सकवेटर उधार दे सकते हैं और सुझाव देते हैं कि वर्जिल को शहर में जाना चाहिए क्योंकि वर्जिल सुनसान वातावरण से अपरिचित है और उसे पता नहीं है कि लंबे समय तक वहां कैसे एडजस्ट किया जाए। हालांकि वर्जिल कुछ और ही सोचते हैं। वह कीथ को सुझाव देता है कि वह जाकर एक्सकवेटर ले आए, जबकि वह इंतजार करेगा और सोने की रक्षा करेगा। वह यह भी कहता है कि उसे नए शहर के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उसके पास पर्याप्त संपर्क नहीं है। ये सुनने के बाद कीथ ने उससे एक बार पूछा कि क्या यह उसका अंतिम निर्णय है, जिस पर वर्जिल जवाब देता है कि वह एक टफ लड़का है और आसानी से स्थिति को संभाल सकता है। अगली सुबह कीथ को वर्जिल को डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, कुछ पानी और एक छोटा सा तंबू कपड़ा प्रदान करने के बाद जगह छोड़ते हुए दिखाया गया है। जाने से पहले वह वर्जिल को कम्युनिकेशन के लिए एक सैटेलाइट फोन और उसकी सुरक्षा के लिए एक पॉकेट चाकू भी प्रदान करता है। कीथ ने तब उल्लेख किया कि खुदाई के साथ लौटने में उसे लगभग 5 दिन लग सकते हैं। फिर वह वर्जिल को अपना सिर ऊपर रखने और खुद की देखभाल करने के लिए कहने के बाद चला जाता है। एलेटर वर्जिल तंबू का कपड़ा उठाता है और इसे पास के पेड़ के चारों ओर बांधता है, जो उसके लिए आश्रय जैसी जगह तैयार करता है। वह सैटेलाइट फोन भी निकालता है और जांच करता है अगर यह काम कर रहा है। उसके बाद वह क्षेत्र के चारों ओर जलाऊ लकड़ी को साफ करने के लिए जाता है। जब वह रात के लिए कुछ जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के बाद लौटता है तो उसे एक बिच्छू घूमता हुआ दिखाई देता है। अपने आश्रय स्थल के चारों ओर वह लकड़ी के एक टुकड़े का उपयोग करता है और बिच्छू को जल्द ही रात में गिरने के स्थान से दूर भगाता है और वर्जिल को दिखाया जाता है। आग के बगल में बैठकर अपने डिब्बा बंद भोजन को गर्म करने के लिए वह अपने भोजन का आनंद लेता है, लेकिन जंगली कुत्तों को पास में झगड़ते हुए सुनने के बाद चिंतित हो जाता है। अगली सुबह अपने हाथों में अपना जेब चाकू रखता है। वर्जिल पीला और थका हुआ उठता है। वह तुरंत अपना पेट खाली करने जाता है, लेकिन संकोच करता है खुद को साफ करने के लिए, किसी भी पानी को बर्बाद करने के लिए। इस बीच सैटेलाइट फोन बजता है और इससे पहले कि वर्जिल खुद को वहां खींच पाता, यह वर्जिल को छोटा कर देता है। क्षेत्र के चारों ओर घूमता है और एक दुर्घटनाग्रस्त विमान के अवशेष पाता है। वह इसे आश्रय के रूप में उपयोग करने का फैसला करता है, लेकिन सोने की जगह वहां से दिखाई नहीं देती है। वह अपने विचार को छोड़ देता है, लेकिन वह विमान से कुछ हिस्सों को लेता है और थके हुए वर्जिल खुराक के तुरंत बाद उन्हें आश्रय के रूप में उपयोग करता है। जब वह उठता है तो वह सूरज की रोशनी के कारण अपने चेहरे का एक हिस्सा जलता हुआ पाता है। फिर वह लक्ष्य के बगल में बैठता है और ऐसा करते हुए खुद से बात करना शुरू कर देता है। उसे सोने के एक हिस्से को तोड़ने की कोशिश करने के बारे में एक विचार आता है। जब वह बार बार एक चट्टान से प्रहार करता है और सफल होता है और एक छोटे लेकिन भारी हिस्से को तोड़ देता है। उसी समय कीथ उसे सैटेलाइट फोन बजता है और वह जल्दी से इसे उठाता है। कीथ उसे बताता है कि इसमें और अधिक समय लगेगा। उसने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक समय लगेगा क्योंकि उसके ट्रक का इंजन अक्सर गर्म हो रहा है। कीथ सुझाव देता है कि वह सोने के ठीक बगल में बैठे और वह जल्द ही रात में वहां पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। जबकि कुछ जंगली कुत्ते उसके पास आते हैं, वह कुत्तों को भगाने और अगली सुबह खुद को बचाने के लिए जलाऊ लकड़ी का उपयोग करता है। वर्जिल एक बोतल में थोड़ा पानी डालता है और उसी समय पीता है जब वह देखता है कि एक धारीदार सांप उसके पास आ रहा है। वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह वापस मुड़ता है तो वह पाता है कि उसने गलती से बोतल पर दस्तक दी और बाद में अधिकांश पानी फैला दिया। बाद में वह फिर से विमान दुर्घटना स्थल पर जाता है और कोशिश करता है अपने आश्रय के लिए कुछ और मलबे को इकट्ठा करने के लिए। तभी वह किसी को अपनी ओर जाते हुए देखता है। वह विमान में प्रवेश करता है और कुछ समय बाद खुद को छिपाने की कोशिश करता है। अजनबी विमान के बगल में आता है और उसे अपने छिपने की जगह से बाहर निकलने के लिए कहता है। अजनबी एक महिला है जो उसे कुछ भोजन प्रदान करती है और शराब पीता है, लेकिन वर्जिल उससे कुछ भी स्वीकार करने से इनकार कर देता है। वह वर्जिल से उसके इरादों के बारे में भी पूछती है और वह रेगिस्तान में कैसे आया ये पूछते हैं, लेकिन वर्जिल चुप रहता है और बाद में उसके सवालों को अनदेखा कर देता है। वह महिला को विमान में शरण लेने की बोलता है और वो जगह से चले जाते हैं, लेकिन महिला सोचती है और कुछ देर बाद में महिला वर्जिल का पीछा करते हुए और उससे सवाल पूछते हुए देखा जा सकता है कि वह वहां कैसे पहुंचा।
सवालों से चिढ़कर वर्जिल महिला का सामना करता है और उसे अपने मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए कहता है। और उसी समय महिला को नोटिस करती है वर्जिल का आश्रय और उसकी ओर चलना शुरू कर देता है। जब वह उसके आश्रय को नष्ट करने की कोशिश करती है और उसे छोड़ने के लिए कहती है, वर्जिल नाराज हो जाता है और उसे मारता है। फावड़े से उसको मारता है और वो मर जाते हैं। उसके बाद वर्जिल उसकी सभी उपयोगी वस्तुओं को लेता है और उसको पास में दफन कर देता है। जंगली कुत्तों उस जगह को खोदने और उस लद्दाकी की शरीर को खींचना शुरू करन है। तुरंत बाद वर्जिल इसे नोटिस करता है और कुत्तों को भगाता है। फिर वह महिला के शरीर को कुछ दूर खींचता है और कुछ जलाऊ लकड़ी का उपयोग करके उसे जला देता है। अगली सुबह आंसुओं से भरी आंखें वर्जिल सैटेलाइट फोन की आवाज पर उठता है और इसे उठाता है। दूसरी तरफ कीथ उसे सूचित करता है कि वह एक्सकवेटर खोजने में सफल हुआ है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक्सकवेटर का भार लटकने से गाड़ी का गति काम हो रहा है। कीथ वर्जिल को मजबूत रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। बाद में वर्जिल ने पास से गुजर रहे एक ट्रक को नोटिस किया, लेकिन अधिक सोने के लिए उसका लालच उसे वहां से भागने नहीं देता है। जब वह रात के लिए जलाऊ लकड़ी की तलाश कर रहा होता है तो वह एक रेतीला तूफान को आते हुए देखता है। वह आश्रय की ओर भागता है और सुरक्षित रहने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ समय के अंदर तूफान उसके आश्रय के कुछ हिस्सों में चीर देता है, जिससे वर्जिल अपने जीवन के लिए भागता है, लेकिन रास्ते में वह एक पेड़ से बुरी तरह से टकरा जाता है। कुछ समय बाद तूफान बंद हो जाती है और वर्जिल रेत के ढेर से जाग जाता है। पैर का एक टुकड़ा उसके पेट में फंस जाता है। उसे बाहर निकलने से पहले वो सोने की ओर भागता है। कुछ रेत हटाने के बाद उसे सोने की बड़ी चट्टान मिलती है। अपने पेट से शाखा को बाहर निकालता है और इस प्रक्रिया में बहुत खून बहता है। फिर वह आग लगाता है और उसमें एक कैन गर्म करता है, क्योंकि वह घाव को कीटाणुरहित करता है। इसके बाद गर्म कैन के साथ वह अपने चेहरे को रेत से रंगता है और जब वह उठता है तो वह जमीन पर गिर जाता है। वह देखता है कि एक महिला उस पर क्रॉसबो की ओर इशारा कर रही है। यह देखकर वर्जिल को पिछली महिला के दर्शन होने लगते हैं, जिसे उसने खत्म कर दिया था, और महिला उसे पीने के लिए कुछ पानी प्रदान करती है और चली जाती है। वर्जिल ने अपनी आंखें खोलीं। वह महिला को कहीं भी नहीं मिला और निष्कर्ष निकाला कि वह मतिभ्रम कर रहा है। इस बीच सैटेलाइट फोन की घंटी बजती है और वह उसे रेत से खोदकर बाहर निकालता है। वर्जिल कीथ को महिला के बारे में बताता है और कीथ उससे जल्द छुटकारा पाने का सुझाव देता है। कॉल खत्म होने के बाद महिला फिर से वर्जिल के सामने आती है और उसे कुछ मदद देती है। हालांकि लालची वर्जिल, जो सोने के बारे में अधिक सचेत है, उसे दूर जाने के लिए चिल्लाता है। जाने से पहले महिला पूछती है कि क्या उसने अपनी बहन को देखा है, लेकिन वर्जिल ने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में जब वर्जिल ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को जली हुई आग और जंगली कुत्तों से घिरा हुआ पाया। वह तुरंत कीथ से संपर्क करता है और पूछता है कि वह कहाँ है, और कीथ जवाब देता है कि वह निकट है और जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। वर्जिल फोन पर रोते हुए उससे तेजी से आने के लिए कहता है, क्योंकि जंगली कुत्ते उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ यह पता चला है कि कीथ वास्तव में वर्जिल से कुछ दूरी पर बैठा है और दूरबीन की मदद से उस पर नजर रख रहा है। वह प्रतीक्षा करता है और देखता है जब तक कि कुत्ते वर्जिल पर हमला नहीं करते और उसे दूर खींच लेते हैं। कुछ समय बाद वर्जिल को कुत्तों द्वारा खाए जाते हुए देखा जा सकता है, जबकि वह अभी भी सोने को देख रहा है। कुछ ही समय बाद कीथ एक उत्खनन से जुड़े अपने ट्रक के साथ वहां पहुंचता है। वह वर्जिल के शरीर को देखता है और अपने ट्रक पर लौट आता है। कुछ उठाने की कोशिश में जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसके सीने में तीर लग गया। फिल्म समाप्त होती है, क्योंकि कीथ यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उसे किसने गोली मारी, लेकिन कोई नहीं मिला। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया हो।